हेलो एंड वेलकम टू एम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेर और बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप। वर्ल्ड वॉर 3 जो है शुरू हो चुका है। रिसेंटली रशिया की जो स्टेट मीडिया है उसने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। देखो ये सब हुआ जब यूक्रेन ने रूस का एक युद्धपोत जो है उड़ा दिया। और देखो यहाँ पे ये जो आप इमेज देख रहे हो ये है मॉस्कोवा की। मॉस्कोवा नेपच्यून मिसाइल वही है जो अमेरिका ने दी थी किसको, यूक्रेन को। आपको पता होगा कि अमेरिका जो नाटो एलाइज है वो बहुत सारे एम्यूनेशन जो है यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब तो रशिया ने यह भी कह दिया है कि अगर नाटो देश यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं करते तो बिल्कुल जो है अब स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। और देखो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी तक के वॉर में पहली बार ऐसा देखा गया है कि इतनी बड़ी शिप जो है यहाँ पे डूब गई है, ये आप देख सकते हो। और मॉस्कोवा जो है ये रशिया की प्राइड रही है। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को हथियाया तब भी रशिया ने इसको यूज किया। इसके अलावा 2008 में जॉर्जिया के अगेंस्ट भी जो है इसको यूज किया गया। इसके अलावा सीरियन वॉर में भी जो है इसको यूज किया गया था। तो आज के समय रशिया को जो है बहुत ही हैवी लॉसेस हो रहे हैं। और देखो अगर ये वॉर अब नहीं रुकता तो आने वाले समय में हमको भीषण तबाही जो है दुनिया में देखने को मिल सकती है। और इस पे आपको ट्वीट भी देखने को मिलेगी। ये ट्वीट है, रशिया मीडिया ब्रॉडकास्ट विद कमेंटेटर्स कॉलिंग फॉल आउट वॉर आफ्टर सिंकिंग ऑफ मॉस्को including bombing and possibly discussing dropping a single bomb on Kiev to keep world leaders from visiting। तो बेसिकली अब स्थिति ये बन रही है कि मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि अगर अब और भी स्थिति बिगड़ती है तो रशिया बिल्कुल जो है न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर देगा कीव में। इसके अलावा रशिया ने फिनलैंड और स्वीडन को भी जो है वार्निंग दे दी है कि अगर आपने नाटो ज्वाइन किया तो बिल्कुल हम जो है आप पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। और इस पे आपको बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे कि रशियन मीडिया ने ये क्लेम किया है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है शुरू हो गया है। एक्चुअली में ये न्यूज एक दिन पहले आ गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनडीटीवी का आर्टिकल है, वर्ल्ड वॉर 3 हैज बिगिन आफ्टर सिंकिंग ऑफ मॉस्कोवा रशियन स्टेट टीवी। इसके अलावा ये टाइम्स ऑफ इंडिया का भी आर्टिकल है, वर्ल्ड वॉर 3 हैज बिगिन सेज रशियन स्टेट मीडिया आफ्टर वॉरशिप मॉस्कोवा सिंक्स। और दुनिया भर का मीडिया इस न्यूज को डिस्कस कर रहा है कि अब जो है वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बिल्कुल बन रही। और देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि रशिया की सरकार ही यहाँ पे क्लेम कर रही है कि हमारी जो मॉस्कोवा शिप है वो यहाँ पे डूब गई है। यूक्रेन भी सिमिलर यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि हमने रशिया का जो वॉरशिप है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है ब्लैक सी में। और इसमें काफी सारे क्रू मेंबर थे। इसके अलावा रशिया ने बहुत सारे वेपन्स को भी जो है इसके अंदर डिप्लॉय करके रखा था। तो एक्चुअली में क्या हुआ है काफी कुछ जो है आपको जानने को मिलेगा। और देखो आगे बढ़ने से पहले जो है एक बार थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ लेना कि पर्ल हार्बर में क्या हुआ था। बेसिकली 7 दिसंबर 1941 को जब जैपनीज एयरफोर्स ने जो है अटैक करना शुरू कर दिया था यूएसए के ऊपर। यूएसए का जो पर्ल हार्बर पोर्ट है उस पर बहुत ही मैसिव बॉम्बिंग करी थी। और ये आप एक इमेजेस देख सकते हो, इसमें कई सारे जो वॉरशिप्स हैं वो यहाँ पे यूएसए के डिप्लॉय थे। और यूएसए उस समय न्यूट्रल था, यूएसए किसी की तरफ जो है यहाँ पे नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 में वो आया ही नहीं था। लेकिन जब पर्ल हार्बर पे हमला हुआ और जब जापान ने सरप्राइज अटैक कर दिया पर्ल हार्बर यूएसए के पोर्ट पे, उसके बाद फाइनली अमेरिका ने जो है अपने न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर दिया था। और बिल्कुल यही स्थिति जो है आज हमको देखने को मिल रही है। एक्चुअली में क्या हुआ है काफी कुछ जो है आपको जानने को मिलेगा। किस जगह पे यूक्रेन ने इसको उड़ा दिया है तो काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा themeacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो ना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार इमेज में देख लो तो यह है मॉस्कोवा शिप जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी शिप है जो अब डूब चुकी है पानी में ना। अभी अगर हम लोकेशंस की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लैक सी और ब्लैक सी के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा क्रीमिया। क्रीमिया वही पार्ट है जिसको रशिया ने 2014 पे जो है कब्जा लिया था। अब आज के समय रशियन फोर्सेस जो है आपको यहाँ कहीं पे देखने को मिलेगी, ठीक है, कीव के आसपास भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ब्लैक सी में हुआ क्या कि ब्लैक सी में रशिया ने अपने जो मॉस्कोवा शिप है जिसको रशिया की प्राइड कहा जाता है उसको डिप्लॉय करके रखा हुआ था। अब यूक्रेन ने क्या किया, यहाँ से मिसाइल फायर किया। अब ये मिसाइल जो है वॉरशिप पे लग गया और देखो सिंपली मिसाइल ने जो है वॉरशिप को हिट किया है, लेकिन उसके बाद जो है वॉरशिप में आग लग गई और वॉरशिप जो है यहाँ पे डूब गई। वॉरशिप जो है कोशिश कर रहा था कि हम जो है अपने पोर्ट तक पहुंच जाएं, लेकिन उसके पहले ही वो पानी में डूब गया। और देखो आर्टिकल में क्लियरली इस चीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यूक्रेनियन फोर्सेस डैमेज्ड आर रशियन वॉरशिप इन द ब्लैक सी। मतलब यूक्रेन की फोर्सेस ने सिर्फ यहाँ पे डैमेज किया है रशियन वॉरशिप को। अब जब मिसाइल जाके लगी तो उस पर आग लग गई, उसके बाद जो है यहाँ पे उसने आग पकड़ ली
और उसके बाद जो पूरा वॉरशिप है वो यहाँ पे पानी में कोलैप्स हो गया, पानी में सिंक हो गया, यानी कि पानी में डूब गया। और देखो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ह्यूज लॉस है रशिया का जो है ये फ्लैगशिप वेसल था, जो कि रशियन ब्लैक सी में हमेशा मौजूद रहता था और रशिया की इसको प्राइड कहा जाता था, मतलब रशियन मिलिट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो है काफी हद तक प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता था। इसके अलावा इसकी कैपेबिलिटीज भी अगर आप देखोगे तो ये काफी ह्यूज कैपेबल है, क्योंकि ऑलरेडी रशिया ने कई वॉर में जो है इसको यूज किया है, क्रीमिया में इसको यूज किया, इसके अलावा सीरिया में भी इसको यूज, इसके अलावा जॉर्जिया में भी जो है इसको यूज किया गया है ना। अगर हम मॉस्कोवा की बात करें तो ये एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर है, रशियन नेवी इसको यूज करती है और इसको जो है यहाँ पे ग्लोरी कहा जाता था। और बेसिकली इस शिप को जो है प्रोजेक्ट 1164 एटलांट क्लास के नाम पे जो है यहाँ पे डेवलप किया गया था और इसका जो नाम है वो मॉस्को सिटी के नाम पे रखा गया था, मॉस्कोवा। और बेसिकली रिसेंटली जो है करीब 14 अप्रैल को जो है ये यहाँ पे सिंक हो गया है। तो 2022 में रशिया जिस तरीके से अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन ने रिटेलिएट किया, यूक्रेन ने अपनी मिसाइल को जो है यहाँ पे फायर किया और इसमें रशिया का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिप है वो डूब गया। और देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें करीब 500 से ज्यादा क्रू मेंबर थे और ऐसा कहा जाता है कि मॉस्कोवा जो है ये बहुत ही पावरफुल सरफेस वेसल रहा ब्लैक सी के रीजन में, लेकिन रिसेंटली 14 अप्रैल 2022 को ब्लैक सी में जो है ये डूब गया और ये कोशिश कर रहा था कि हम जो है अपने यहाँ पे पोर्ट तक पहुंच जाएं, लेकिन उसके पहले ही जो है ये यहाँ पे डूब गया। और यूक्रेन की जो R360 नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल है, दो मिसाइल को यहाँ पे फायर किया और रशिया की जो नेवल शिप है उसको यहाँ पे डुबा दिया। और देखो इसके बाद दुनिया भर में अब आपको पैनिक सिचुएशन देखने को मिलेगी। और एट लास्ट मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि कभी भी रशिया जो है न्यूक्लियर वेपन्स को अब डिप्लॉय कर सकता है, क्योंकि अब तो फिनलैंड भी नाटो को ज्वाइन करने जा रहा है। तो बिल्कुल उम्मीद यही है कि रशिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को जो है डिप्लॉय कर सकता है, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा ना हो, क्योंकि जब उसका रेडिएशन फैलेगा ना तो चारों तरफ आपको सिर्फ तबाही और तबाही देखने को मिलेगी। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।